नमस्कार, मैं डॉक्टर तृप्ति, आहूजा आई एंड डेंटल इंस्टीट्यूट गुड़गांव में मैं एक रेटिना कंसल्टेंट हूँ और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। बट उससे पहले आपसे एक सवाल है, हम सबके बीच में क्या एक चीज़ है जो एकदम कॉमन है? हम एक ना एक डायबिटिक पर्सन को ज़रूर जानते हैं। हमारे घर में, परिवार में, दोस्तों में एक आदमी तो मिनिमम 1% तो हम जानते ही हैं जिसको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। बट आज हम उसके आँखों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले हमें आँखें कब चेक करानी चाहिए? हर डायबिटिक को एटलीस्ट साल में एक बार आँख की जांच ज़रूर करानी चाहिए। और आँख की जांच से मतलब है आँखों में ड्रॉप्स डलवा के एक रेटिना स्पेशलिस्ट द्वारा पर्दे की जांच होना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब है हमारा जो आँख का पर्दा होता है उस पर्दे के ऊपर जो हाई लेवल ऑफ शुगर है उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं। पर्दे पे कई बार सूजन आती है, पर्दा नस कमज़ोर हो जाती है। ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में आते हैं। डायबिटीज़ की वजह से हमारी नज़र पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और दो तरीके से पड़ता है। एक तो होता है सडन विजन लॉस, मतलब कि अचानक से एकदम हम सो के उठे और कुछ नहीं दिख रहा है। इसका जो कारण होता है वो होता है हमारे आँख का जो पर्दा है उसमें उसके आगे ब्लीडिंग हो जाना, जो विट्रस जेल होता है उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाना, इसको बोलते हैं विट्रस हेमरेज। ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है नज़र के कम होने का डायबिटिक रेटिनोपैथी में। जो दूसरा तरीके का विजन लॉस होता है जो डायबिटीज़ में, वो होता है स्लो प्रोग्रेसिव विजन लॉस, मतलब धीरे 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 नज़र का कम होना। डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो दूसरा टाइप ऑफ विजन लॉस होता है वो होता है स्लो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन, मतलब कि धीरे धीरे नज़र कम होती चली जाती है। ये भी दो कारणों से होती है मेनली। पहला कारण तो होता है डायबिटिक मैक्युलर एडिमा, यानी कि पर्दे पे कई बार सूजन आती है, उसकी वजह से धीरे धीरे नज़र कम होती है। और दूसरा कारण होता है पर्दे के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स बनने लगती हैं। ये मेम्ब्रेन्स सिकुड़ती हैं और पर्दे को अपनी जगह से खींच सकती हैं। इसको बोलते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। अगर आप डायबिटिक हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आँख के पर्दे पे असर है या नहीं है? दो तरीके से, या तो असर इतना ज़्यादा हो जाए कि हमें खुद ही नज़र में कमी आने लगे, या फिर हम खुद से जाकर के चेक कराएं और पता करें कि भाई हमारी पर्दे पे शुगर का असर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसीलिए इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए और आपको शुगर बताए कि आपके पर्दे पे शुगर का असर आ गया है, आप खुद जाकर के पहले पता करो कि आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ जब डायग्नोज होता है, आप उसी समय ही जाकर के अपने पर्दे की जांच ज़रूर कराएं। और जैसे आपका रेटिना स्पेशलिस्ट बोले कि इस इतने इतने इंटरवल पे हम आपको देखेंगे, साल में एक बार देखेंगे, 6 महीने में देखेंगे, 2 महीने में देखेंगे, तो उस तरीके से आप फॉलो अप करें। डायबिटिक रेटिनोपैथी में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? हम किस स्टेज पे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की, हमारा ट्रीटमेंट भी उसी के हिसाब से रहता है। अगर हमारे पर्दे में सूजन होती है तो उसके लिए हम इंजेक्शंस लगाते हैं। इंजेक्शंस भी हमारे पास कई टाइप के होते हैं। कई बार पेशेंट को देख करके उसकी कंडीशन, उसके रेटिना के स्टेटस, सब चीज़ों को देख करके हम इंजेक्शन डिसाइड करते हैं। कई बार पेशेंट को लेज़र एडवाइस किया जाता है, कई बार सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट एक जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है कि भाई ये बीमारी है तो ये दवाई। आपको देख के आप किस स्टेज पे आते हो, आपकी कंडीशन क्या है, आपकी जनरल कंडीशन कैसी है, क्योंकि डायबिटीज़ में एक ही चीज़, शुगर सिर्फ आँखों को असर नहीं करता है, वो पूरी बॉडी को असर करता है। तो हमारे को भी आँखों के लिए भी जब हम अप्रोच करते हैं तो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से ही हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप किस स्टेज पे हैं वो चीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। उसके लिए आपको आकर के चेकअप कराना होगा, अपने रेटिना कंसल्टेंट से डिस्कस करना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है।